चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए आज हम जानते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन क्या होता है? वह पैसा होता है जो आप किसी को उधार देते हैं या लेते हैं। ठीक है, आप उधार लीजिए या दीजिए, बात एक ही है। वही पैसा जितना रुपया आप देते हैं और लेते हैं वो आपका मूलधन होता है। या आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं कि हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो पैसा मान लीजिए आप 500 रुपया बैंक में जमा कर दिए तो आपका मूलधन क्या हो जाएगा? ये 500 रुपया आपका मूलधन हो गया। आपने 500 रुपया मुझे दे दिया तो मूलधन मेरा आपका 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मूलधन के बाद एक आता है दर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट, दर। ये दर क्या है? प्रति सैकड़ा पे जो पैसा कर्जदार को दिया जाता है या लिया जाता है उस पर कुछ परसेंट चार्ज लगाया जाता है। 2%, 5%, 4%। जो मान लीजिए आपने 5% दर से पैसा दिया कि भाई तुमको 500 रुपये की ज़रूरत है, मान लीजिए 500 रुपये की ज़रूरत है, 500 रुपया तुम लो मेरे से। तो 500 रुपया जो दिया गया वो तो मूलधन हो गया, लेकिन हम तुमसे 5% लेंगे महीना पे, साल पे, 2 साल पे। ये रेट होता है। महीना पे भी लिया जा सकता है, साल पे भी लिया जा सकता है, 6 महीना पे भी लिया जा सकता है, 3 महीना पे भी लिया जा सकता है। तो जो पैसा आपने प्रति सैकड़ा के हिसाब से दिया, जो पैसा जिस दर से दिया वो आपका दर हो गया। और अब हम आता है समय। क्या होता है? एक समय होता है जिसे हम टाइम बोलते हैं। टाइम यानी कि समय। जितने समय के लिए देते हैं इसी पे 1 साल, 2 साल, 2 महीना, 2 महीना, जो भी आप देते हैं ये क्या होता है? ये होता है टाइम। उसके बाद आपको यही मूलधन पे, दर पे, समय पे आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है यानी कि ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ये हमारा 4 चीज इसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इंटरेस्ट हो गया। एक होता है इसमें मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज को जोड़ के जो रुपया होता है। अब मान लीजिए 500 रुपया के हिसाब से आपने 5% के हिसाब से 1 साल के लिए किसी को पैसा दिया। ठीक है, आपने वो पैसा 1 साल बाद लिया। अब बताइए 500 के हिसाब से 5% में जो भी पैसा मिला आपको, मान लीजिए आपको मिल गया 25 रुपया। ठीक है, तो अगर मिश्रधन पूछा जाएगा तो ये तो 500 रुपया वो तो मूलधन जो आपने दिया था, लेकिन जो इंटरेस्ट आपने 25 रुपया लिया ये भी 25 रुपया इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट हो जाएगा 525। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है ये जान लीजिए। साधारण ब्याज आपको जब भी निकालना होगा ना, जब भी निकालने के लिए देगा तो आपको 3 चीज दे देगा। एकदम याद रखिए कि 3 चीज आपको दे देगा। इसमें 4 वैल्यू है ना, 3 चीज दे देगा, चौथा चीज पूछेगा आपसे, हमेशा यही पूछेगा। अगर हमसे पूछ देगा कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को P लिखते हैं, रेट को R लिखते हैं, टाइम को T लिखते हैं। अभी हमने बताया तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100 यानी कि PRT बट्टा 100। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट जब भी पूछेगा तो आपको PRT तीनों दिया रहेगा, आपको जस्ट पुट करना है और वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे तो टाइम पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। एक तो कहेगा कि मूलधन बताइए। जब मूलधन बताने के लिए पूछेगा तो SI दिया रहेगा, तो SI गुना 100 कर दीजिए।
एस आई गुना 100, अब पी तो निकालना है, आर टी कहाँ चला जाएगा, आर गुना टी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो एस आई गुना 100 बटा रेट गुना टाइम कर दीजिएगा। अगर आपसे रेट पूछे तो जब रेट पूछेगा तो प्रिंसिपल दिया रहेगा, एस आई दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस आई गुना 100, ये आर आ जाएगा यहाँ, ये पी को कहेगा भाई तू मेरा स्थान ग्रहण कर ले, तो ये कहाँ आ जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो पी गुना टी। अब एक और चीज़ है, अगर टी निकालने के लिए दे दे तो क्या कहेगा, टी आ जाएगा इधर, आर को बोलेगा तू मेरे नीचे आ, मेरी जगह ले ले, तो एस आई गुना 100 बटा ये क्या हो जाएगा, पी गुना आर। तो देखिए फॉर्मूला एक ही है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, यहाँ से क्या बन गया, पी आर टी। आप इस तरीके से देख सकते हैं, यही पूरा फॉर्मूला होता है। इसी पे बेस्ड ये फॉर्मूला जो बेस्ड है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ग्रुप डी की बात की जाए तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एसआई चार्ट एक हम बना देते हैं। एसआई का जो चार्ट है उसको हम बना देते हैं, इसको भी आप समझ जाइए। इसमें क्या होता है, रेट, टाइम, ठीक है, एसआई और अमाउंट का चार्ट हम बनाते हैं। मान लीजिए ये रेट है, ये टाइम है, ये आपका एसआई है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, मान लीजिए 5% रेट है, रेट आपका 5% है, 2 साल के लिए है, तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई बराबर होता है आरटी %। ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, एसआई क्या हो जाएगा 10%। लेकिन अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट की बात में क्या होता है, अब हमने क्या कहा है कि अमाउंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एसआई, तो ये हो जाएगा 110%। ठीक है, अगर मान लीजिए 8% रेट है, 3 साल के लिए टाइम, ये ईयर टाइम है, 3 साल के लिए है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24%। अगर अमाउंट की बात की जाए तो अमाउंट हो जाएगा 124%। ठीक है, अगर मान लीजिए रेट हमारा 12.5% है, 12.5% रेट है और 2 साल के लिए है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 12.5 गुना 2 यानी कि 25%। ये क्या हो जाएगा, ऐसे 25% हो जाएगा। अगर हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाएगा 125%। क्या हो जाएगा, 125%। इसी तरीके से कुछ भी हो, 8 साल के लिए हो, 5 साल 8% रेट हो, 5 साल के लिए हो, तो इसे कितना हो जाएगा 40% और अमाउंट हो जाएगा 140%। तो ये कुछ ऐसा। अब देखिए ये आता कैसे, देखिए मान लीजिए प्रिंसिपल अगर हम मान लें कि 100% प्रिंसिपल है, ठीक है, तो एसआई क्या होता है, एसआई होता है RT%। क्या होता है, एसआई होता है RT%। ठीक है, और अभी हमने क्या बताया है कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट यही होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100% होता है, जो भी दिया है वो 100% होता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, 80%। तो इंटरेस्ट यहाँ से देखिए 12.5 गुना 2 यानी कि 25। तो प्रिंसिपल अगर 100 है और इंटरेस्ट अगर 25% है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो आप ये कंसेप्ट भी एक बार समझ लें। ठीक है, चलिए एक रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न हम देखते हैं साधारण ब्याज का। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 9% दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 117 रुपया था, तो निवेश की गई धनराशि क्या थी, यानी कि हमसे बोल रहा है कि मूलधन क्या है। ठीक है, दर क्या दिया है, रेट हमारे पास 9% दिया हुआ है। ठीक है, टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया है यानी कि 2 ईयर्स, 2 वर्ष, और एसआई कितना दिया है हमारे पास, 117 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। हमने अभी क्या देखा है कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, एसआई गुना 100 बटा RT। बस वैल्यू पुट करना है। एसआई कितना है, 117 गुना 100 बटा आर कितना है 9%
और टाइम कितना है 2 साल। अब इसे भाग देंगे, 9 एकम 9 और 9 तिरी 27, यानी कि ये 13 बार में कट गया और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो 13 5 65, यानी कि 650 रुपया इसका क्या था, मूलधन था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न में। तो देखिए बोला था ना कि 3 वैल्यू दिया रहता है, चौथा आपसे पूछता है, तो इस तरह के प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछा गया है और 2014 ग्रुप डी में पूछा गया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राची 550 रुपये, यानी कि मूलधन यहाँ दिया हुआ है 550 रुपया 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना धनराशि टोटल जोड़ के, यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल कितना ले रही है, तो 550 रुपया। किस रेट से, तो रेट है 5%। कितना टाइम, टाइम ले रही है कितना वर्ष, 4 वर्ष के बाद। तो हमसे पूछा गया है कि अमाउंट क्या होगा, और अमाउंट से पहले हमें क्या निकालना होगा, एसआई भी निकालना होगा, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो सबसे पहले एसआई निकालेंगे, तो एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 550 गुना रेट हमारे पास कितना है 5, तो 5 गुना 4 बट्टे 100। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 55 दूनी 110, यानी कि ऐसे ही हमारे पास 110 आ गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 550, इंटरेस्ट कितना आ गया 110, हो जाएगा 660। कितना हो जाएगा 660 रुपये उसे टोटल लौटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 660, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगर इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रुप डी में कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो गया तो दर ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं सोचा क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला और ट्रिक भी बता दूं। जब भी पूछे कि कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो गया तो दर ज्ञात कीजिए। दर को क्या लिखते हैं आर, आर बराबर n माइनस 1/t गुना 100। कभी भी अगर आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए कि r बराबर n माइनस 1/t। n यहाँ पे क्या है, n मतलब गुना या गुनी, जितना गुना हो जितना गुनी हो उसको n से हम डिनोट करेंगे। कभी दर पूछता है, कभी समय भी पूछ लेता है। तो अगर समय पूछेगा तो t को यहाँ भेज देंगे, तो t यहाँ चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बाई ये हो जाएगा r गुना 100। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, हमसे दर पूछा है। n क्या है, n गुना या गुनी, कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, जो भी है। तो रेट पूछे तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष में 3 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 3 माइनस 1/2 गुने 100। 3 में से 1 गया 2, 2/2 इंटू 100 कट गया, ये कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 100%। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100% हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमसे पूछे कोई धन मान लीजिए 10%, कोई धन 10% के हिसाब से 10% के दर से अगर मान लीजिए 7 गुना हो गया, 10% के हिसाब से अगर 7 गुना हो गया तो उसे कितना समय लगेगा। अगर समय पूछ दे तो क्या करेंगे, गुना 7 माइनस 1 रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका 10, तो 10 गुना 100, 10 से 1 0 से 1 0 कट गया, 7 में से गया 6, यानी कि 60 वर्ष उसमें टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगर आपको इस तरह के प्रश्न दे दे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई धन एसआई की दर से 4 वर्ष में 15 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 29 गुना हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके से प्रश्न दिखे तो n1 माइनस 1/n2 माइनस 1 बराबर t1/t2 कीजिए। क्या करना है,
N1 माइनस 1/N2 - 1 बराबर T1/T2। आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाइए। N1 क्या है जी, N1 भी क्या है, तो N1 क्या है, N बराबर क्या है, गुना या गुनी, गुना या गुनी। अब देखिए n बराबर गुना या गुनी, तो N1 क्या है, N1 है पहिल का गुना, यानी कि पहला जो क्वेश्चन में पहला गुना गुनी जो दिख जाए उसको N1 मानिए, N2 किसको मानिए, तो N2 दूसरा गुना या गुनी। क्वेश्चन में जब दूसरा बार गुना गुनी पढ़िए तो उसको कहिए N2, और T1 जो पहला समय है, पहला समय जब बात की जाए उसको कहिए T1, और T2 कहिए दूसरा समय की जो बात की जाए इसको कहिए T2। अब बात आपको समझ में आ गया कि n यहाँ पे जो यूज करते हैं हम उसको गुना गुनी में यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम N1 की बात करें तो पहला गुना गुनी जो दिखे, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि कोई धन ऐसा दर से 4 वर्ष, पहिल का वर्ष ये क्या हो गया, T1 हो जाएगा, पहिल का गुना N1 पहिल का गुना N1 हो गया, तो कितने वर्ष में T2 पूछ रहा है, 29 गुना हो जाएगा, तो N2 क्या है यहाँ पे, N2 है 29। अब चलिए N1 हमारे पास 15 है और T1 हमारे पास 4 है, हमसे कह रहा है कि T2 बताओ, और N2 तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, सामने सामने लिखिए, N2 दिया है 29 और T2 पूछ रहा है कि T2 क्या होगा। अब पुट करिए ना इसमें, N1 यानी कि 15 - 1 बटा N2 यानी कि 29 - 1 बराबर T1 क्या दिया है 4/T2। अब 15 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 14, 29 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 28 बराबर 4/T2। अब ये कट जाएगा 14 दूनी 28 और T2 आ जाएगा इधर, है 2 है जाएगा 4 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, यानी कि 8 वर्ष में ये क्या हो जाएगा 29 गुना हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताइए ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा तो रुकिएगा, एकदम तुरंत कीजिएगा, टाइम नहीं लगेगा, कहिएगा अच्छा N1 - 1/N2 - 1 बराबर T1/T2। याद रखिएगा, चाहे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, गुनी 1 - 1 बट्टा गुनी यानी जो गुनी 2 - 1 बराबर समय 1 बट्टा समय 2। बात को समझिएगा, पहिल का गुना गुनी -1 बट्टा दूसरा का गुनी -1 बराबर पहिल का समय बट्टा पहिल का समय 2 दूसरा समय। देखिए जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या करना है। जब क्वेश्चन पढ़िएगा कोई धन 4 वर्ष में, पहले जो दिख जाएगा वो पहला होगा, बात खत्म। पहले जो दिख गया पहले हम जिसको पढ़ लिए, मान लीजिए रास्ता में आप जा रहे हैं, पहले जो आपको मिल गया वही ना पहला है, दूसरा का मिलेगा तो दूसरा, काम खत्म। पहले मिल गया समय तो इसको पहले समय मिल गया तो इसको T1 मान लेंगे, पहले गुना मिल गया इसको N1 मान लेंगे, दूसरा का बरस हमसे पूछ रहा है तो दूसरा का गुना क्या हो जाएगा, गुना गुनी N2 दूसरा 29 हो जाएगा। आप इस तरीके से करके निकाल लेंगे। अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक आप जरूर कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं ना पसीना पूरा आ गया, बहुत गर्मी है, फिर भी आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा मेहनत के लिए कोई पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक मार दीजिएगा, हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न हम देखते हैं और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की थी। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट था वो 10:3 था, ठीक है, 10:3 था। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है धन की अवधि कितने वर्ष की थी, यानी कि टाइम पूछ रहा है। देखिए यहाँ भी आप जब गौर कीजिएगा ना, अनुपात से नहीं डरना है। हमको प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है, 10 अनुपात है, 3 अनुपात है। अनुपात से क्या मतलब है, प्रिंसिपल 10 रुपया है
और सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपया। बस हम यही समझेंगे, यही ना अनुपात होता है। रेट हमारा 10% दिया, समय पूछ रहा है। समय हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि एस आई बराबर पी आर टी। शुरू में हमने क्या लिखा था, पी आर टी अपॉन सर। अगर हमको टाइम चाहिए तो इसको इधर कर देंगे, एस आई गुना 100/PR। बस एस आई कितना है, एस आई 3 रुपया है, तो 3 गुना 100। प्रिंसिपल 10 रुपया है और रेट कितना है, तो रेट भी हमारा 10% है। तो 10 दहा 100 है, 100 कट गया। कितने वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया था, तो वो पैसा 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जितना ब्याज 5% 5 वर्ष में 4% की साधारण ब्याज दर पर 6,000 रुपया होगा, उतना ब्याज 8,000 की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में होगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, पहला दिन देखिए यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ। पहला का टाइम दिया हुआ कितना, 5 वर्ष, ठीक है। रेट दिया है 4% और प्रिंसिपल कितना दिया है, 6,000 रुपया, और इसका साधारण ब्याज, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। दूसरे का हमसे पूछा गया है कि दूसरे का हमारे पास क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया 8,000 रुपया, रेट दिया है 3%, टाइम हमसे पूछा है कि टाइम क्या होगा, कितने समय में टाइम क्या होगा, ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। रेट कितना है, यहाँ पे 3% है। देखिए दोनों में ऐसा ही जो है साधारण ब्याज उतना ही ब्याज लग रहा है, ठीक है, इसमें कोई, तो ऐसा ही बराबर ऐसा ही है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाता है, ये होता है PRT अपॉन सर, यानी कि दोनों में क्या लगेगा, PRT अपॉन सर, यानी उतना ही ब्याज आ रहा है दोनों से। तो यहाँ से समय हमसे पूछ रहा है कि समय क्या होगा, PRT यानी कि 5 गुना 4 गुना 6,000/100, ये पहला का 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। दूसरा का भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल कितना है 8,000, 8,000 गुना 3 गुना टी, टाइम को टी ही लिखते हैं, नीचे 100, नीचे ही वाला काट देते हैं ना, 100 से 100 पहले काट देते हैं, है 3 जीरो से है 3 जीरो काट देते हैं, है 3 से है 2 को काट देते हैं, 2 बार में ये कितना हो गया, और 4 दूनी 8 से 4 दूनी 8 काट देते हैं, तो टी हमारा कितना आ गया, यानी कि 5 वर्ष। पहलका का समय कितना था, दूसरा का तो 5 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन हमारा 5 वर्ष, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।